लेट्स स्टार्ट विद रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, और आसान भी काफ़ी है, ठीक है, बस समझना ढंग से है कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसकी स्क्रीन आगे कर देना, ठीक है। तो बेटा ये हमारी रिवर है, ये क्या है हमारी रिवर, ठीक है, और ये क्या है, विड्थ रिवर की है W। W इज़ व्हाट, विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। और रिवर का फ्लो इधर है, ऐसे समझो, रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो कहाँ है, इस डायरेक्शन में, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, बढ़िया, अच्छी बात। तो ये हमारे अपोजिट कॉर्नर हो गए बेटा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ओरिजिन, और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स एक्सिस, और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने वाई एक्सिस। सभी बच्चे डायग्राम ढंग से देखेंगे, देखो फिर डायग्राम में दिक्कत आती है आप लोगों को, ठीक है, वाई एक्सिस, सही है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहली चीज़, एक टर्म होती है डाउन स्ट्रीम जाना, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है भाई कि रिवर के साथ बह जाना, रिवर के साथ बह जाना, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब, ठीक है। एक टर्म आती है VBR, इसका मतलब क्या होता है, VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट जो कि रिवर में, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन व्हाट, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी, VBR का मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि अगर पानी रुका होता तो किस स्पीड से बोट चलती, अगर रिवर रुकी होती, रिवर स्टिल होती, तो किस स्पीड से बोट चलती। तो एक बात बताओ, रिलेटिव मोशन यही तो होता है यार, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को पढ़ रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं उसको रोक रहे हैं, और दूसरे को उसकी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही चीज़ तो हुई, बोट इन स्टिल वाटर का मतलब स्टिल वाटर कब है, रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब क्या है कि आपके जब वाटर के रिस्पेक्ट में बोट, ठीक है ना, ऐसी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वही मतलब हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, मान लो रिवर का फ्लो इधर है तो VBR भी इधर है, बोट भी रिवर के रिस्पेक्ट में इधर ही चल रही है, बोट भी रिवर के रिस्पेक्ट में इधर ही चल रही है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, VBR होना चाहिए VB माइनस VR, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो VB क्या होना चाहिए, VBR प्लस VR, ठीक है। तो ये हमारी रिवर है, ठीक है, और ये बोट है रिवर के रिस्पेक्ट में चल रही है जो, और रिवर का फ्लो उधर है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको क्या लग रहा है, बोट की स्पीड से जा रही है, इसको लग रहा है बोट चल रही है VBR प्लस VR की स्पीड से। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर बोट चल रही है 3 की स्पीड से, और रिवर यानी पानी खुद चल रहा है मान लो 2 की स्पीड से, तो क्या टोटल स्पीड कितनी होगी, 5। जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है उसको लग रहा है 3 की स्पीड से तो बोट चल ही रही है, प्लस 2 की स्पीड से रिवर भी उस बोट को आगे लेके जा रही है। अरे सही तो है ना, रिवर का फ्लो आगे लेके जा रहा है, तो VBR प्लस VR दोनों स्पीड है किसके पास, बोट के पास, किसके रिस्पेक्ट में, उस बंदे के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो नदी में नहीं है उसके रिस्पेक्ट में नहीं, जो नदी में है उसके रिस्पेक्ट में नहीं, जो रिवर के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में नहीं है ऐसा, जो ग्राउंड पे है उसके रिस्पेक्ट में ऐसा है कि बोट की कितनी स्पीड है, VBR प्लस VR, ठीक है, क्योंकि नदी के अंदर होगा तो खुद रिवर की स्पीड से बह रहा होगा, सही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के साथ बह जाना, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर के फ्लो के अपोजिट चलना। जैसे मान लो कि रिवर का फ्लो इधर था, लेकिन बोट कोशिश कर रही है इधर चलने की। अब समझो, अगर रिवर का फ्लो ज़्यादा हुआ तो बोट किधर जाएगी, ये बंदा खड़ा है ग्राउंड पे खड़ा है, इसको क्या लगेगा बोट कहाँ जा रही है, रिवर का फ्लो ज़्यादा हुआ तो इसको कहाँ लगेगा बोट किधर जा रही है, बोट इधर जा रही है। और अगर बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या लगेगा इसको, इसको लगेगा बोट आगे जा रही है। लेकिन इसके अंदर बैठे हुए बंदों को तो हमेशा ही लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का समझ में आ रही है। जो ग्राउंड पे खड़ा है वो डिसाइड करेगा बेटा, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को लगेगा ये आगे जा रहा है, अगर रिवर का फ्लो ज़्यादा है तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को लगेगा कि इधर जा रहा है।
सही बात है। लेकिन इसको जो बोट के अंदर बंदा बैठा है उसको तो लगेगा हमेशा कि वो आगे ही जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? ये अपस्ट्रीम होता है। क्या होता है ये? अपस्ट्रीम। ठीक है, तो आपसे कोई बोले डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, आप समझ चुके हैं अब क्या करना होगा। ठीक है ना? खैर, ये तो फालतू की बकवास बात थी। ठीक है, मेन बात करते हैं जिस पे हमें पढ़ना है। ठीक है, रिवर के साथ बह गए, रिवर के अगेंस्ट चले, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज इजी थिंग्स। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बोट वाले ने बोट स्टार्ट करी। ठीक है, ये विड्थ है रिवर की और रिवर का फ्लो इधर है। सही बात है? इसने बोट स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, और किस स्पीड से ले गया बोट को? VBR, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में बोट इसने स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में, इससे वर्टिकल से थीटा एंगल पे। किस एंगल पे? वर्टिकल से थीटा एंगल पे। सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे भाई बोट को रिवर भी तो इधर लेके जा रही है, इस बोट को रिवर भी तो आगे लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही? बिल्कुल लेके जा रही है। अब देखो मैं आपको कई सारी चीज़ें दिखाता हूँ इसमें, बढ़िया बढ़िया वाली, एकदम मज़ेदार, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। सही है बच्चों? पक्का? ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे को लगेगा, ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे को, यहाँ पे बंदा बैठा है, ऑब्जर्वर ये रहा, इसको क्या लग रहा है बोट किधर जा रही है? इसके हिसाब से बोट बिल्कुल भी ऐसे नहीं जा रही। जो बोट के अंदर बैठा है उसको लग रहा है कि बोट इधर जा रही है, लेकिन इसके हिसाब से बोट इधर नहीं जा रही, इसके हिसाब से बोट इसका और इसका रिजल्टेंट जा रही है, रिवर का फ्लो भी इसको उधर लेके जा रहा है। बोलो समझ में आई बात? यानी वेक्टर सम करेंगे हम, क्या करेंगे? वेक्टर सम। अब वेक्टर सम करेंगे, देखो कैसे कैसे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। मज़ेदार बात देखो, मान लो VB आ रही है, मान लो ये ज़्यादा स्पीड से, आपने बोट ज़्यादा स्पीड से भेज दी और रिवर का फ्लो बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा था रिवर का फ्लो, कुछ ज़्यादा फ्लो नहीं था, छोटा है, छोटा बनाया मैंने। तो क्या करोगे आप? ऐसे ऐसे वेक्टर बनाओगे, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे, बनाओगे नहीं बनाओगे? इसको ऐसे करोगे, सही करोगे कि नहीं करोगे? तो आपके हिसाब से बोट किधर जा रही है? इधर, ये, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना बेटा VB। सही है? दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रिवर का फ्लो बहुत तेज है, यानी रिवर का फ्लो बहुत तेज है, यानी रिवर बहुत बड़ा है, ये है रिवर का फ्लो, और ये अपने स्मॉल स्पीड से, बोट आपकी स्मॉल स्पीड से गई, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसा, यही तो पैरेललोग्राम बनाओगे। अब पैरेललोग्राम ये बनेगा तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? सही बात है। तो यानी बोट किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। तो दैट विल डिपेंड टोटली ऑन व्हाट? VBR एंड VR मैग्नीट्यूड्स, कि बोट इधर जा रही है या इधर जा रही है। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही है, एकदम मस्त है। ठीक है, ये तो वैसे समझाया मैंने आपको। आगे चलते हैं, इसकी खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? खैर मेरे भाई एक बात बताओ, VBR का कोस थीटा किस में है? J कैप में, और VBR का साइन थीटा किस में है? माइनस I कैप में। तो VBR, पहले तो मैं VBR की आपको बात क्लियर कर दूं, माइनस VBR साइन थीटा I कैप प्लस VBR कोस थीटा J कैप। बोलो समझ में आया होगा? इस VBR का कोस थीटा ऊपर और इस VBR का साइन थीटा इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो VR क्या है? VR खुद VR I कैप है। अरे उधर है ना मेरे भाई, उधर एक्स एक्सिस में I कैप ही तो होता है। सही है, तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा? क्या करोगे? VBR में VR जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो I में I जोड़ोगे, बचपन से जोड़ो, कितना आएगा? VR माइनस VBR साइन थीटा, और ये आएगा I कैप के साथ, और J कैप के साथ आएगा VBR का कोस थीटा। बहुत सुंदर बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी बोट चल रही है। अब कुल मिला के आ गया, मान लो कुल मिला के आ गया ऐसा, मान लो इनका रिजल्टेंट होता है ऐसा। ध्यान से सुनेंगे अब बच्चे, सभी बच्चे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी पॉइंट बताऊंगा। लेट अस से दिस इज व्हाट VBR एंड दिस इज व्हाट VR, नो प्रॉब्लम। दिस इज VR, दिस इज VBR, और रिजल्टेंट हुआ ये, सही है?
नो प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट वी बी की डायरेक्शन, सही है पक्का। तो इस वी का तो नेट वी बी इधर हो गया। अब देखो इधर वी बी कैसा हो गया, ऐसा ही है ना बेटा। अब इसका एक्स डायरेक्शन में कितना है, इसका एक्स डायरेक्शन में ये है। इस वी बी का वाई डायरेक्शन में कितना है, इस वी बी का वाई डायरेक्शन में ये है वी बी आर कोस थीटा, सही है। कितना है वी बी आर कोस थीटा, सही है एकदम। चलो बढ़िया हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब आगे जब हम बात करते हैं तो ये मान लो हमारा है ओरिजिन, ठीक है। तो बोट अपोजिट कॉर्नर से कितना आगे गई, दैट इज ड्रिफ्ट, दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट। बोट अपोजिट कॉर्नर से कितना आगे गई, दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट, दैट इज ड्रिफ्ट। एंड ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट एक्स, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट एक्स, नो प्रॉब्लम। तो अब हम पढ़ेंगे अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। बेसिकली बोट गई ओ से ए, बोट गई मेरी नेट ओ से ए। बोट मेरी नेट ओ से ए गई तो बोट वाई डायरेक्शन में कितना चली, ओ से ए गई तो वाई डायरेक्शन में कितना चली, डब्ल्यू चली, कितना चली डब्ल्यू। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा रहा हूँ बचपन की तरह। तो वाई डायरेक्शन में कितना चली डब्ल्यू विड्थ, और वाई डायरेक्शन में बोट की स्पीड बताओ बेटा। वाई डायरेक्शन में बोट की स्पीड, वाई डायरेक्शन बोट की स्पीड ये है, एक्स डायरेक्शन में तो ये है और वाई डायरेक्शन में ये है बोट की स्पीड। तो वाई डायरेक्शन में कौन सी, ये वाली। तो वी बी आर कोस थीटा, समझ रहे हो बिल्कुल। टाइम तो कितने टाइम में बोट रिवर क्रॉस हो गई, रिवर क्रॉस होगी डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कोस थीटा। इतने टाइम में रिवर क्रॉस हो गई। अरे होगी कि नहीं होगी भाई, इतने टाइम में ये बोट ओ से ए पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई, एकदम पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, ओ से ए पहुंच गई बोट। खैर कितना ड्रिफ्ट आया बोट में, बोट में कितना ड्रिफ्ट आया, मतलब अपोजिट कॉर्नर से कितना आगे चली गई बोट, अपोजिट कॉर्नर से बोट कितना आगे चली गई। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज एक्स, ड्रिफ्ट इज व्हाट एक्स, एंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस व्हाट विल हैपन फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए what will happen along x-axis, along x-axis drift is x, speed is what, speed of boat in x direction is what, this is speed of boat in y direction, this is speed of boat in x direction. What is the speed of boat in x direction, vr minus vbr sin theta, vr minus vbr sin theta into what, time, into what, time. Now what is time from o to a, w upon vbr cos theta. Substitute this value Vr minus Vbr sin theta into W upon Vbr cos theta, that is what drift. तो हमारे पास आ चुका है ड्रिफ्ट, हमारे पास आ चुका है बोट को क्रॉस करने का टाइम, ठीक है। तो दैट इज व्हाट जनरल, ये हमने जो पढ़ा वो सब क्या पढ़ा, जनरल, जनरल, ठीक है। अब इसके पढ़ेंगे हम स्पेशल केसेस। क्या पढ़ेंगे इसके स्पेशल केसेस, ठीक है। कि मिनिमम टाइम कितना लगता है, कम से कम टाइम में बोट कैसे क्रॉस करेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी रिवर को क्रॉस करना है तो, ठीक है, किस एंगल पे चलेगी, ये सब बातें करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम रुक रहे हैं, इस वीडियो को रोक रहे हैं यहीं पर ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे ये सब। ओके स्टूडेंट्स, हम स्पेशल केसेस ऑन रिलेटिव रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमें रिवर क्रॉस करनी है, हमें रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। पहला केस, वी हैव टू क्रॉस रिवर बट क्रॉस इन मिनिमम टाइम, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। मान लो ये मेरा क्या है बेटा, रिवर है, रिवर का फ्लो मान लो इधर है, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। और जनरल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने रिवर बोट के रिवर के रिस्पेक्ट में बोट को मैंने इधर मूव कराया, वी बी आर, ये एंगल थीटा है, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज व्हाट थीटा, दिस इज व्हाट सॉरी दिस इज व्हाट वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसे ही था बेटा। इसको मैंने मान रखा है ओरिजिन, इस तरफ मैंने ले रखा है एक्स एक्सिस, और ये डॉटेड लाइन ले लेते हैं वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे ही पढ़ा है बच्चों मैंने, ठीक। अब हमें बोट को एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लेके जाना है, लेकिन मिनिमम टाइम में। किससे, मिनिमम टाइम में। टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। सबसे पहले मैं मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाहता हूँ,
मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। मेरा जो केस है वो है मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, कि रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन करना कैसे है, मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो किस एंगल की तरफ मेरे को बोट को रिवर में लेके जाना पड़ेगा, किस एंगल की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम। टाइम होता है W/VBR cos थीटा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बच्चों। अरे ठीक तो है यार, ठीक है। तो टाइम मिनिमम कब होगा, ये नंबर मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम। अब डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, cos थीटा मैक्सिमम होगा जब, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और किस एंगल पे होती है, 0 डिग्री पे। थीटा किस पे होता है, 0 डिग्री। थीटा किसके साथ एंगल है, VBR का किसके साथ, y एक्सिस के साथ, यानी ये 0 डिग्री एंगल है। यानी बोट को रिवर के अंदर कैसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे, ठीक है। और रिवर का फ्लो खुद किधर है, इधर, रिवर का फ्लो है इधर। और VBR प्लस VR मिलके VB बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल सही बात है। यानी इनका रिजल्टेंट क्या है, इनका रिजल्टेंट है VB। तो मेरी बोट ग्राउंड के हिसाब से कैसे जाएगी, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर के हिसाब से ऐसे मूव करेगी। ये आ गया VB, क्या आ गया ये, VB, नो प्रॉब्लम। अब बोट के दो कंपोनेंट, VR किस में, x एक्सिस में, और VBR किस में, y एक्सिस में। तो आप ऐसा लिख सकते हो बोट को लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, VR I कैप में और VBR J कैप में। अरे बोलो बेटा, लेकिन ये कब है, जब मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, जब मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, ऐसा तब है। सही है, अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सही है। अब तो इस केस के लिए कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ड्रिफ्ट एकदम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ड्रिफ्ट तो आ ही रहा है। ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, याद करो, ड्रिफ्ट की वैल्यू VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W/VBR cos थीटा, ये तो निकाली थी। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, 0 फॉर मिनिमम टाइम। ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम निकाल रहा हूँ मैं, ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितना है, ठीक है, तो x साइन थीटा इज व्हाट, 0, दैट मीन्स साइन 0 इज व्हाट, 0, एंड VR इंटू W ओवर VBR, बिकॉज cos थीटा, थीटा 0 डिग्री पर cos थीटा कितना, मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, दैट इज इक्वल टू 1। ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम, एंड दिस इज व्हाट, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम इज व्हाट, W/VBR, बिकॉज cos theta is maximum is 1 na, this is minimum time, and drift in minimum time is VR into W/VBR, and net resultant is what, in this direction। ठीक है, बोट को कैसे लेके जाना पड़ेगा, वर्टिकल। रिवर के रिस्पेक्ट में बोट को कैसे लेके जाना पड़ेगा, वर्टिकल लेके जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड नंबर पॉइंट, दैट इज I want to make drift minimum. Second case is what? I want to make drift minimum. हम ड्रिफ्ट को मिनिमम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। चलो, अब जनरली ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। जनरल ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट, लेट्स टेक विद ड्रिफ्ट मिनिमम, ठीक है, दैट इज व्हाट, सेकंड नंबर केस। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, सेकंड नंबर केस है ड्रिफ्ट मिनिमम का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, ड्रिफ्ट की वैल्यू होती है VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W/VBR cos थीटा इंटू VBR cos थीटा बेटा, नो प्रॉब्लम। Okay, now this is what drift. I want to make this drift minimum. I want to make this drift minimum. ये नंबर मिनिमम कब आएगा, जब ये नंबर 0 हो जाएगा। सही बात है, ये नंबर 0 कब होगा, जब ये नंबर और ये नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। सीधी सी बात है। अरे भाई बोलो, VR should be equal to VBR sin थीटा। यानी किस एंगल पर मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा और वो कितना होगा, 0 कब होगा, इस एंगल पे। यानी बोट को, ये बोट है हमारी, ये हमारी बोट है, ये रिवर का फ्लो है इधर,
दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ रिवर, रिवर इधर बह रही है, ये मेरी बोट है, ये मेरी बोट है। अब बोट को इस एंगल पे अगर मैं लेके जाऊंगा VBR, और वो एंगल ये थीटा एंगल होगा, और वो ये थीटा इतना होगा VR अपॉन VBR, दोनों वेलोसिटीज का रेशियो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा और जीरो आएगा, मतलब मेरी बोट इस कोने से बिल्कुल सामने वाले कोने पर जाएगी, पहुंचेगी। बोट में ड्रिफ्ट नहीं आएगा, बोट में ड्रिफ्ट नहीं आएगा। रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो किधर है, इधर है। अब देखो इधर आएगा VBR का साइन थीटा, आप इसको इसी तरीके से भी समझ सकते थे, ज़्यादा मैथ मूथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। इधर आएगा VBR का कोस थीटा। अब देखो एक बात बताओ यार, बोट को आगे की तरफ लेके जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, बोट को आगे की तरफ लेके जाने वाली रिवर का फ्लो, और बोट को पीछे की तरफ लेके जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, जो बोटमैन चला रहा है उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये दोनों बराबर होंगे तो ना बोट आगे जाएगी ना बोट पीछे जाएगी, बोट सीधी जाएगी ऊपर। क्या करेगी, सीधी ऊपर जाएगी। सीधी ऊपर जाएगी तो ना इधर गई ना इधर गई, सीधी ऊपर गई तो ड्रिफ्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। अरे बोट ना इधर गई ना इधर गई, सीधी ऊपर गई तो ड्रिफ्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन वो किस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे ड्रिफ्ट क्या आ गया, जीरो। दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ VR ओवर VBR, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खैर ये आ गया। अब अगर हम बात करें इस थीटा पर, ठीक है, इन केस VR हमने क्या ले रखा है, हमने एक काम करते हैं, इसको A केस बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं हम, VR छोटा है VBR से, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाता हूँ। देखो लेट अस से कि देखो साइन थीटा कब तक चालू रहता है, साइन थीटा कब तक जिंदा रहता है, कब तक फिजिकल कोई फिक्स, कभी कब तक अपनी रियल सोल्यूशन देता है साइन थीटा, जब तक साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है रियल थीटा के लिए, है ना, होता है ना ऐसा। तो साइन थीटा अगर 1 से छोटा है तभी पॉसिबल है ये एंगल। अगर 1 से छोटा होना है इसको तो VR और VBR में किसको बड़ा होना पड़ेगा, VBR को बड़ा होना पड़ेगा। तो VBR बड़ा हुआ VR से तभी पॉसिबल है ऐसा, तभी ऐसा पॉसिबल है जब VBR क्या हुआ, VR से बड़ा, ठीक है। अगर VBR VR से बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो क्या कर लोगे भाई तुम, उसके बारे में देखते हैं। B केस, अगर VR बड़ा हो गया VBR से, अगर VR बड़ा हो गया VBR से, तो कोई ऐसा एंगल ही पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए दोनों टर्म्स बराबर हो, कोई ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए दोनों टर्म्स बराबर हों, यानी जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। अब इस केस के लिए जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम से मिनिमम कितना ड्रिफ्ट होगा, जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट की इक्वेशन होती है VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W अपॉन VBR कोस थीटा, W अपॉन VBR कोस थीटा। अब ड्रिफ्ट जीरो तो पॉसिबल नहीं है, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, सॉरी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितना पॉसिबल है मिनिमम, जीरो तो नहीं हो सकता। अब कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा भैया, कुछ ना कुछ तो बोट बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर से दाएं या बाएं जाएगी, ठीक है। वो कम से कम दाएं या बाएं कितना जा सकती है और किस एंगल पे जा सकती है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, नो प्रॉब्लम। खैर ठीक है, अब उर्दू की तरह चलेंगे, जरा पीछे चलेंगे, ठीक है ना। आपको पता है किसी भी चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं जिसका मिनिमम निकालना होता है और उसको जीरो के बराबर रखते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव टू पुट dx बाई डी थीटा जीरो। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट दिस इज द कंडीशन। बेटा मैंने आपको कैलकुलस वाली क्लास में बताया, ये बहुत डिटेल में बताया, और ठीक है ना, dx बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करें, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज़, ये w थोड़ा मैं दूर रख लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, वो भी इस टर्म को मैं बोल देता हूँ u, इस टर्म को मैं बोल देता हूँ v। तो बेटा कोशेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे डिफरेंशिएशन करते हुए कोशेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब वो कोशेंट रूल कितना होता है, dx बाई डी थीटा लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। तो w लिख दिया और ये करने जा रहा हूँ, क्या होता है जल्दी बताओ। सबसे पहली बात, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो, डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, यानी VBR कोस थीटा।
ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, वी आर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वी बी आर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा कोस थीटा, सही है, कर दिया। फिर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, तो ऊपर वाले को लिख दो पहले तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो तो वी बी आर कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख दिया और माइनस माइनस कर दिया प्लस, ये डिवाइड कर दो और इसको ऐसे बंद कर, और नीचे वाले का स्क्वायर वी स्क्वायर बी आर कॉस स्क्वायर थीटा, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इस टर्म को कर दो 0, इस टर्म को कर दो 0। अब सुनो मेरी बात, वी स्क्वायर बी आर कॉस स्क्वायर थीटा 0 के साथ मिलके क्या बन जाएगा 0, w डिवाइड में 0 के साथ 0, तो क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बी आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी आर वी बी आर साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर बी आर साइन स्क्वायर थीटा, सही है बेटा। तो क्या बन गया, वी स्क्वायर बी आर साइन स्क्वायर थीटा इधर ले गया और इसको भी इधर ले गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ही रहने दिया, वी आर वी बी आर साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। वी बी आर ने एक वी बी आर को खत्म करा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और वी बी आर ओवर वी आर आ गया साइन थीटा, यानी थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स वी बी आर ओवर वी आर, ठीक है। इस एंगल पे बोर्ड को आपको लेके जाना पड़ेगा, ऐसे इस एंगल पे आपको बोर्ड को लेके जाना पड़ेगा, इस एंगल पे ये वी बी आर है, ये थीटा एंगल ये होना चाहिए। अब इस एंगल पे अगर बोर्ड को लेके जाओगे तो ही मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा, ये रिवर है, सही बात है। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा और ये ड्रिफ्ट होगा और ये मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम ड्रिफ्ट हुआ कितना, अगर साइन थीटा ये है तो मेरे भाई कोस थीटा बताओ, बचपन याद करो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस वी स्क्वायर बी आर अपॉन इसका स्क्वायर वी स्क्वायर आर, सही है। कोस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, तो आपको क्या निकालना है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट, एक्स मिनिमम कितना आएगा, हाँ जी ये रहा वी आर माइनस वी बी आर, साइन थीटा की जगह डाल दो वी बी आर अपॉन वी आर, तो वी स्क्वायर बी आर अपॉन वी आर बन गया, इनटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, कोस थीटा की जगह डाल दो ये, तो इसको उधर लेके जाओगे क्या बन जाएगा वी स्क्वायर आर, और रूट से बाहर निकालोगे वी आर, तो यानी ये वी आर बन जाएगा नीचे, उधर लेके जाओगे वी स्क्वायर आर माइनस वी स्क्वायर बी आर, सही है। अब मेरी बात सुनो, इसको इधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर आर बन जाएगा और ये पूरे का नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस वी आर से ये वी आर कट जाएगा, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 बचेगी, तो एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगी पावर 1/2 यानी वी स्क्वायर आर माइनस वी स्क्वायर बी आर, साथ में बचेगा डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, अपॉन नीचे बचेगा वी बी आर, क्या बचेगा वी बी आर, दिस इज व्हाट मिनिमम ड्रिफ्ट, ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। तब किस एंगल पे होगा, इस एंगल पे होगा। इस समय बोट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम और निकाल लेते हैं, बस लास्ट खत्म हमारा, फिर उसके बाद टाइम और निकाल लेते हैं। टाइम तो बचपन से ही याद है आपको, क्या होता है टाइम की वैल्यू, टाइम क्या होता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, टाइम W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा होता है, तो बस खत्म हो गया ना मेरे भाई, W अपॉन वी बी आर लिखो और कॉस थीटा की वैल्यू ये आ ही चुकी है आपके पास, वी स्क्वायर आर माइनस वी स्क्वायर बी आर, सही बात है, अपॉन वी स्क्वायर आर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, नीचे वी आर आ जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, वी आर ऊपर चला जाएगा, W वी आर अपॉन वी बी आर अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर आर माइनस वी स्क्वायर बी आर। इस केस के लिए टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा, मिनिमम ड्रिफ्ट इतना होगा, इस एंगल पे होगा, ठीक है। या तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है, तो तुमने दोनों ही केस देख लिए, ठीक है।